जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी ने बड़ी ही सुंदर कही है, हे प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी न पाएं, और इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं न सुन पाऊं। आप सदा निरंतर मेरे साथ बने रहें। सच ही तो है मित्रों, प्रभु ही वह ज्योति है जो अंधकार में दीपक बनकर राह दिखाते हैं। जब प्रभु साथ हों तो जीवन की हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है और हर आंसू आशीर्वाद का रूप ले लेता है। लेकिन प्रभु का साथ छूट जाए तो इंसान का जीवन दिशाहीन नाव की तरह हो जाता है जो लहरों के भरोसे बहता रहता है। इसीलिए हमें सदा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु का आशीर्वाद और उनका संग कभी हमसे दूर ना हो। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इसी श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने बड़ी गहराई से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर में क्या अंतर है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, जबकि यह शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है। इसी के साथ हमने यह भी समझा कि मनुष्य को जीवन में किन किन कर्मों का चयन करना चाहिए और किन कर्मों के फल उसे किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गीता के 14वें अध्याय की ओर। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें यह दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि और हमारा स्वभाव 3 गुणों में बटा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही तीनों गुण हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं आपको ले चलता हूं इस अलौकिक यात्रा पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की शिक्षाओं को सरल शब्दों में समझेंगे और जानेंगे कि इन गुणों को पहचान कर हम अपने जीवन को किस प्रकार दिव्य और श्रेष्ठ बना सकते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुण विभाग योग पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपने प्रिय शिष्य और सखा अर्जुन को श्रेष्ठतम ज्ञान प्रदान किया। यहाँ वे बताते हैं कि जीवात्मा किस प्रकार जड़ प्रकृति में आकर बंधन में पड़ जाता है। कारण यह है कि प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, जीवात्मा को अपने प्रभाव में बांध लेते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र में बनाए रखते हैं। आज के आधुनिक वैज्ञानिक यह कहते हैं कि इस जगत की रचना 3 मूल तत्वों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित है। परंतु मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व ही यह रहस्य उद्घाटित कर दिया था कि वास्तव में यह संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है और इन्हीं से संचालित होती है। प्रकृति अनादि है, शाश्वत है, किंतु जीवात्मा इन तीनों गुणों की पकड़ में आकर बंधा रहता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का स्वरूप तथा उनके प्रभाव को समझाते हैं, जिससे मनुष्य यह जान सके कि कौन सा गुण उसके जीवन पर हावी है और उसे किस दिशा में ले जा रहा है। मित्रों, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। अर्थात अब मैं तुम्हें पुनः वह सर्वोच्च ज्ञान सुनाऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे जानकर महान संत और ऋषि मुनि परम सिद्धि अर्थात मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यह वह दिव्य ज्ञान है जो आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त कर परम सत्य से जोड़ता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में भौतिक शक्ति, प्रकृति का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यही शक्ति शरीर और उसके समस्त तत्वों की जननी है
और इसी से मन तथा पदार्थ दोनों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकृति को 3 प्रमुख गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ने बांध रखा है। शरीर, मन और बुद्धि जो सब प्राकृत शक्ति से बने हैं, इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं और यही गुणों का मिश्रण प्रत्येक जीव के स्वभाव, उसके व्यक्तित्व और जीवन पथ को निर्धारित करता है। सत्व गुण शांति, संतुलन, करुणा, सद्गुण और शुद्धता का प्रतीक है। यह मनुष्य को ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। रजोगुण निरंतर इच्छाओं, भोग वासनाओं और सांसारिक आकर्षणों को बढ़ाता है। यह महत्वाकांक्षा और कर्मशीलता तो देता है, लेकिन साथ ही चित्त को अशांत और असंतोषी भी बना देता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, मोह, नशे और निद्रा का कारण है। यह जीवात्मा को जड़ता और अंधकार की ओर धकेलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब तक आत्मा जागृत नहीं होती और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक उसे इन तीनों गुणों की प्रबल शक्तियों से जूझना पड़ता है। सच्ची मुक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठने में है। जब जीवात्मा स्वयं को केवल आत्मा के रूप में अनुभव करता है और अपनी चेतना को परमात्मा में स्थिर कर देता है, तभी वह गुणातीत अर्थात गुणों से परे होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। मित्रों, यही इस अध्याय का सार है कि मनुष्य को इन 3 गुणों की पहचान करनी चाहिए। उनमें से सत्व को अपनाते हुए धीरे धीरे गुणातीत होकर उस परम शांति और आनंद को प्राप्त करना चाहिए जो केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही संभव है। आगे श्री कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बंधनों को काटने का एक सरल और सर्वोत्तम उपाय है। वे कहते हैं कि परम शक्तिशाली भगवान स्वयं इन गुणों से परे हैं, अर्थात वे गुणातीत हैं। जब मनुष्य अपना मन, बुद्धि और चित्त पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त कर देता है, तब धीरे धीरे उसका मन भी दिव्यता की ओर अग्रसर होता है और वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होने लगता है। इस बिंदु पर अर्जुन बड़ी विनम्रता से पूछते हैं कि हे माधव, जो व्यक्ति इन 3 गुणों से परे हो जाता है, उस प्रबुद्ध आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? वह किस प्रकार आचरण करता है और संसार में रहकर भी कैसे इन गुणों के प्रभाव से अछूता रहता है? तब श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ ऐसे दिव्य व्यक्तियों के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि गुणातीत पुरुष सदैव संतुलित, स्थिर और धैर्यवान रहते हैं। वे संसार में 3 गुणों के कार्य व्यापार को पहचानते हैं और व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में गुणों के प्रभाव को देखकर भी विचलित नहीं होते। उनके लिए सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान समान हो जाते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में न तो अत्यधिक हर्षित होते हैं और न ही गहन दुखी। ऐसे ज्ञानी लोग सब वस्तुओं और परिस्थितियों को भगवान की ही शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि सब कुछ अंततः परमेश्वर के नियंत्रण में है, इसीलिए वे किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। संसार की घटनाएं उन्हें मोहग्रस्त या भयभीत नहीं करती। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि गुणातीत पुरुष आसक्ति और द्वेष से रहित होते हैं। वे किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह नहीं रखते और न ही किसी से घृणा करते हैं। वे करुणा से पूर्ण होते हैं, परंतु भावनाओं के बंधन में बंधकर निर्णय नहीं लेते। उनकी दृष्टि सब में संभव की होती है। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। वे न तो बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं और न ही भीतर के गुणों के उतार चढ़ाव से। वे केवल भगवान में स्थिर होकर शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा
हे महाबाहु अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से निर्मित है। यही गुण अविनाशी और शाश्वत आत्मा को नश्वर शरीर और उसकी सीमाओं के बंधन में डाल देते हैं। भगवान विस्तार से समझाते हैं कि इन तीनों में सत्व गुण सर्वोत्तम और पवित्रतम है। यह गुण ज्ञान, विवेक और आंतरिक शांति से जोड़ता है। सत्व गुणी व्यक्ति के जीवन में सादगी, संतुलन और करुणा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। सत्व का प्रभाव आत्मा को ऊपर उठाकर उसे दिव्यता के निकट ले जाता है। इसके विपरीत रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु साथ ही कर्मों के फल में बांध देता है। रजोगुण व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, कर्मठ और सक्रिय तो बनाता है, लेकिन साथ ही असंतोष, चिंता और अपेक्षाओं का बोझ भी देता है। तमोगुण तीसरा और सबसे नीचा गुण है। यह मनुष्य को आलस्य, प्रमाद, मोह, भोग विलास और अज्ञान में फंसा देता है। तमस से ग्रस्त व्यक्ति सत्य को पहचान नहीं पाता और न ही अपने जीवन का सही मार्ग खोज पाता है। यह गुण आत्मा को नीचे गिराकर अगले जन्मों में कीट पतंग या पशु योनि तक में भेज सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य के भीतर शांति, संतोष और प्रकाश का अनुभव बढ़े, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण प्रबल हो रहा है। जब मन लालसा, इच्छाओं और स्वार्थ से भर जाए, तब यह संकेत है कि रजोगुण बढ़ रहा है। और जब मन भारीपन, अंधकार, निद्रा और विषयों की आसक्ति में डूबा हो, तब समझो कि तमोगुण का प्रभाव बढ़ चुका है। गुणों का यह खेल जन्म और मृत्यु तक चलता रहता है। सत्व गुण में मृत्यु होने वाला मनुष्य अगले जन्म में उच्च लोकों या देवताओं की ओर जाता है और धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त करता है। रजोगुणी मृत्यु वाला मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेकर संसार के कर्म चक्र में बंधा रहता है, जबकि तमोगुण से मरने वाला प्राणी अधोगति को प्राप्त होकर पशु, कीट या निम्न जीवन रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार सात्विक कर्म का फल है सुख और ज्ञान, राजसिक कर्म का फल है दुख, असंतोष और पुनर्जन्म का बंधन, तामसिक कर्म का फल है अज्ञान, अंधकार और पतन। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो ज्ञानी यह समझ लेता है कि वास्तव में सभी कर्म इन 3 गुणों के कारण ही घटित होते हैं, वही उनसे ऊपर उठकर वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति संसार के मोह, माया और कर्तव्य बोध के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सोना, पत्थर और मिट्टी एक समान हो जाते हैं। सम्मान और अपमान, सुख और दुख उसके लिए कोई भेद नहीं रखते। अंततः ऐसा गुणातीत पुरुष भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान इस अध्याय का समापन करते हुए पुनः हमें भक्ति की महिमा का स्मरण कराते हैं। वे बताते हैं कि केवल भक्ति ही ऐसा साधन है जो आत्मा को इन 3 गुणों से परे उठाकर सीधे परमात्मा से जोड़ सकती है। भक्ति से ही मनुष्य गुणातीत होकर शाश्वत शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यह 3 प्रकार के गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हमारे जीवन का आधार है और इनका प्रभाव हमारे हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म पर पड़ता है। यही कारण है कि गीता में भगवान ने बार बार इनका महत्व और उनके प्रभावों को समझाया है। यदि हम वास्तव में जीवन में सफलता, शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो हमें अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सात्विक गुणों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें आलस्य, अतिनिद्रा, चिंता, मोह, वासना, क्रोध, लालच और नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा, क्योंकि ये सब तमोगुण और रजोगुण की जड़ें हैं जो हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती हैं। इसके स्थान पर हमें अपने जीवन में शुद्धता, प्रेम,
करुणा, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण, सहनशीलता और सकारात्मक चिंतन को अपनाना चाहिए। यही सात्विक गुण हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता और संतोष प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे के अध्यायों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन हमेशा प्रसन्न और संतुलित रहता है। लेकिन यदि हम कर्म तो करें परंतु साथ ही अच्छे परिणाम की आसक्ति रखें, तो मन में असुरक्षा और चिंता बनी रहती है। ऐसा करने से हमें यह निश्चित नहीं होता कि अंततः परिणाम सुख देगा या दुख। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से कर्म करता है, तो गीता के अनुसार यह निश्चित है कि किसी न किसी समय वह दुख उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यदि हम प्रेम और सेवा का बीज बोते हैं तो जीवन में शांति और आनंद अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम ईर्ष्या और द्वेष का बीज बोएंगे तो दुख और पीड़ा ही लौट कर आएंगे। मित्रों, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हमें अपने भीतर सात्विकता को बढ़ाकर गुणों से परे उठना है और भगवान की शरण में जाकर कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण विभाग योग की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हम सबके जीवन के लिए मार्गदर्शक है और यदि हम इसे समझकर अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारे विचार, कर्म और संपूर्ण व्यक्तित्व सात्विक और दिव्य बन सकते हैं। आपने इस अध्याय से क्या सीखा और किस भाग ने आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें और अधिक सेवा करने की प्रेरणा देती हैं। यदि इस वीडियो या व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत जल्द हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की एक नई और सरल व्याख्या के साथ, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें और भी गहन और अद्भुत शिक्षाएं देंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता से भरपूर बनाएं। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।